और हम लोग बंद कराना चाह रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं कर रहे हैं। हमको बोलते हैं कलेक्टर पब्लिक को। ये हम यहाँ पे प्रीमियम वाइन शॉप खुल रही है, उस चीज का विरोध कर रहे थे। ये हमारा रेसिडेंशियल एरिया है, हमारा घर है। यहाँ पे बिना बताए, बिना किसी जानकारी के यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है, जिसकी हमें बिल्कुल जानकारी नहीं थी। रातों रात यहाँ पे वाइन शॉप खोली गई है, जो कि मेडिकल का संचालन हो रहा था 1 महीने से। अचानक से रात के यहाँ पे मेडिकल शॉप खुल रही है। मेडिकल शॉप ना खुलना और फिर अचानक से वाइन शॉप खुलना, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें रात की जानकारी मिली है और हम यहाँ सुबह उस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम रेजिडेंशियल एरिया है, हमारा घर है, परिवार है, यहाँ पे सब रहते हैं। हम ये चीज ओपन होने नहीं देंगे। क्या आश्वासन मिला है? प्रभावित ऐसा है भैया जी, आप जानते ही है, दिन और रात यहाँ पे फिर लोग आएंगे वाइन खरीदने, दारू खरीदने। हमारे घर में बच्चे हैं, बीवियां हैं, वाइफ है, मम्मी है, बहनें हैं। हमारे लिए रोज की दिक्कत हो जाएगी। रात के हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, शाम के टहल नहीं पाएंगे, कहीं आना जाना मुश्किल। यहाँ रोज 50 हजारों गाड़ियां आना जाना करेगी। हम किसको किसको टोकेंगे और किसको मना करेंगे, किससे रोज लड़ेंगे? ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा घर है। आपको अगर ओपन करना है तो आप कोई दूसरी जगह पे, कमर्शियल जगह पे खोल सकते हैं, ना कि कोई रेसिडेंशियल जगह पे जहाँ पे घर हो। हाँ, सर से बात हुई है। सर ने हमको आश्वासन दिया है कि अभी हम दुकान बंद करवा रहे हैं, ताला लगवा रहे हैं। जैसे कोई डिसीजन निकलता है तब हम उनसे बात करके यहाँ पे दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम दुकान ओपन करने नहीं देंगे। ये तो गवर्नमेंट ही वाइन, ये शर्मा जी की जगह है, महेश शर्मा की जगह है शायद से। ये मेडिकल शॉप चल रही थी, उन्हीं की जगह है। ये एरिया कौन? ये नंदई चौक है, नाम महावीर कॉलोनी, सुयश चोपड़ा। हम रहेंगे कैसे यहाँ पे? जो आदेश दिए है उसको तत्काल रोका जाए। मेरे को बोले मैं तस्कर मैं भी करूंगा। ये भी बोलो कि मेडिकल बोल के खोला गया। ये मेडिकल बोल के खोला गया था। मेडिकल के नाम से इन्होंने शराब भट्टी वाले को ठेके में दे दिया है 50,000 रुपए किराए में। किराए के तो आज ये सूचना मिली कि यहाँ पे नंदई में एक न्यू कोई प्रीमियम शॉप का है जो रेजिडेंशियल एरिया में ओपन हुई है। ये आज ही ओपन हो रही थी, तो इसका यहाँ पे काफी विरोध वगैरह हुआ है। हमने पर्सनली विजिट किया जाके, और क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है और अगल बगल में सारे रिहायशी इलाके हैं, और यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना था कि हमारे रेजिडेंस में आके यह खुलना अनुचित है और यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे अंदर यहाँ के रहवासियों में बुला के डिस्कशन किया है। तो अभी हमने समाधान ये निकाला है कि अभी हम तत्काल इसको रोक लगा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम ताला लगवा रहे हैं, और जब भी इसमें समीक्षा के लिए एक बैठक रखी जाएगी, वहाँ पे इनको इनवाइट किया जाएगा। इनके तरफ से 2-3 कॉलोनी के पक्षकार जो हैं, 2-3 पक्षकार आएंगे, हमारे सीनियर अधिकारी भी रहेंगे, आबकारी की टीम रहेगी, जिला की टीम रहेगी और यहाँ के कॉलोनी की टीम रहेगी। और यहाँ बैठ के वहाँ पे बैठ के अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष, जो भी समाधान, जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं, उस हिसाब से फिर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। गुरु में ये एक मेडिकल के रूप में संचालित हो रहा था, आज ये हाँ जी, ये हाँ रातों रात इसमें तब्दीली कर दी गई जो प्रीमियम शॉप में हो गया। इस चीज का आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल, इनका कहना है कि कल तक मेडिकल कुछ प्रस्तावित था, आज ही ये टोटल रातों रात ये तब्दील हुआ है। तो ये तो मैं पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों, कि मेडिकल था और ये कहाँ हुआ। ये बेसिकली इसका मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि आबकारी की टीम का विषय है ये। सर, इसमें एनओसी किसी एनओसी तो अब इसका मुझे भी आइडिया नहीं है, ब्रीफली बताया तो। मुझे सिर्फ एज मजिस्ट्रेट ड्यूटी मुझे भेजा गया एसडीएम साहब के द्वारा, तो मैं अभी इतना ही बता पाऊंगा। बाकी जो डीपली विषय है, कब एनओसी, क्या पासिंग है, इसके लिए तो एक बार जांच करके इनकी टीम के द्वारा पूछा जाएगा। होता है यहाँ की कॉलोनी के लिए एनओसी होता है, मतलब किसी चीज से प्रशासनिक स्तर को जानकारी नहीं है, तो ये कैसे संभव हो गया, कैसे खुल पाया? हाँ, यही तो बोल रहे हैं कि जांच का विषय, ये पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे एनओसी क्यों नहीं मिल पाया है और क्यों, कहाँ से पास हुआ है ना।